में अगर हम लोग समझे बातों को रसायन शास्त्र में, तो हम लोग का रसायन शास्त्र यहाँ 3 ब्रांच है। कितना ब्रांच है? पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। रसायन या रसायन भी कुछ लोग लिखता है, पता नहीं क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री आप ध्यान में रखोगे। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन या रसायन। ठीक है। तीसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक, इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 ब्रांच आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, 3 ही ब्रांच। ठीक है। इस तीनों ब्रांच में आपको देख ले तो इसमें 5 चैप्टर पढ़ने होंगे, इसमें 5 से 6 चैप्टर और इसमें 7 चैप्टर। पूरा चैप्टर कितना हुआ? 17 से 18 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर ये 12th का किताब समाप्त। इसमें 5 चैप्टर, इसमें 5 से 6 चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर। ठीक ठाक जी। अच्छा, इसमें 7 चैप्टर, इसमें 6 ही चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर ऑर्गेनिक। टोटली 17 से 18 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। तो कोई इश्यू है नहीं, हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। अभी अगर पूछना चाहोगे कि हम लोग किस ब्रांच को स्टार्ट करें, तो आपके बुक में फर्स्ट वाला बुक में फिजिकल ही स्टार्ट है, तो हम लोग भी फिजिकल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे इसमें कोई ब्रांच भारी है नहीं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा जो है ना, इस सब में सबसे ज्यादा कौन भारी लगता है? ऑर्गेनिक। इसलिए जब आप लोग पढ़ोगे तो एकदम एकाग्रता से एक एक चीजों को पढ़ के समझ के चलोगे। इतना पढ़ लोगे कि आपको ऑर्गेनिक कभी उंगली नहीं करेगा। लेकिन अगर ढिलिया दिए या अब्सेंट हो गए क्लास में, तो ऑर्गेनिक ऐसा विलन बन जाएगा ना कि जगह जगह पर तुमको मिल जाएगा, और जब भी उठोगे तब मार के गिरा देगा। तो थोड़ा सा जो है ऐसे चीजें आसान है, चीजें कोई हार्ड होता नहीं। हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट ब्रांच लिखेंगे, लिखिएगा नीचे लिखिएगा केमिस्ट्री लिख लिया, ऊपर लिखिए। इसके 3 शाखा होते हैं, चाहे इसके 3 शाखा हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर आर 3 ब्रांच इन 12th केमिस्ट्री। मतलब 12th के रसायन में 3 गो शाखा पढ़ना है, चाहे है। चलिए, पहला लिखिएगा फिजिकल, दूसरा लिखिएगा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। तीनों ब्रांच का नाम लिख लीजिए पहले। एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। हिंदी भी लिख लीजिएगा। देखो, अभी इस ब्रांच को हम लोग समझते हैं कि भौतिकी रसायन है क्या। तो 1 नंबर नीचे लिखोगे भौतिकी रसायन और तीर का चिन्ह। पहले इस शाखा को परिभाषित करते हैं, फिर इसमें चैप्टर को आएंगे। चले, रसायन या रसायन कुछ भी होता होगा, देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, रसायन विज्ञान। ठीक है, यह रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत, रुक जाइए हम लिखवा देंगे, अभी सुनिए। यह रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम
पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे अध्ययन करते हैं। बाबू दोनों बात तो वही है ना। तो आपसे पूछेगा कोई कि भौतिक रसायन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहिएगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा, चाहे वह भाग जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के, मतलब जितना भी वस्तु होगा, केमिस्ट्री में जितना भी चीज देखिएगा वो सब पदार्थ होगा, फिजिक्स में जितना भी चीज देखिएगा वो सबको पिंड कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यह रसायन विज्ञान का वह शाखा है, चाहे वह भाग है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों को, किसको? भौतिक गुणों को पढ़ते हैं या सीखते हैं। रसायन की उस शाखा को क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। ठीक है। इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बताओ किसी को दिक्कत? परिभाषा लिखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, कॉमा, अध्ययन करते हैं, कॉमा, क्या कहलाता है? भौतिक रसायन कहलाता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ परिभाषा पर हो, कोई समझने में? तो सुनिए, इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है, टिट फॉर टैट। ठीक है। आप एक काम करो, जैसे को तैसा कर हिंदी होता है। आपको क्या किया? घस दिया है, आप भी घस दीजिए। सिंपल बात, बराबर। ठीक है। लड़का के देखते हो, अगर वो चल रहा है, गिर गया तो ओकरा एगो डंडा लेके मम्मी पापा जाएंगे, जमीन को मारेंगे। ओकरा लड़का को लगता है, क्या लगता है कि हमको मारा है तो ओकरो भी मार लगा। वही वाला बात है, जैसे को तैसा काम कीजिए ना। तो देखिए, ये पहला चैप्टर हमरो क्लास में लेकर सब बदमाश हो जाता है ना जी। देखो, पहला चैप्टर समझोगे, इसमें पहला चैप्टर कौन सा आएगा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्थाएं, अवस्था होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। सॉलिड, पूरा हिंदी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा है विलियन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में पूछता है। तो देखिएगा क्या हुआ? विलियन। तीसरा है रसायन गतिकी। जी, इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रसायन गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और अगला हो जाएगा वैद्युत रसायन। क्या होगा? वैद्युत रसायन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका जो 5वां चैप्टर होगा ना बाबू, वो कौन सा होगा? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ चैप्टर के नाम में है तो बताना, लिख भी लो। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक होना नहीं चाहिए। जी सॉल्यूशन है। ठीक ठाक यहां तक? बताओ चैप्टर के नाम में किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ? बोले थे ना कि इसमें 5 चैप्टर रहेगा, यही 5 चैप्टर है। ये 5 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ब्रांच में 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देखा जाए इसमें हम लोग अगर स्टार्ट करें, ये सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। देखिएगा इसमें आप लोगों के लिए हम सबसे पहले ये वाला ब्रांच स्टार्ट कर। देखिए बिलियन छोटा नहीं है, बिलियन एक बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है। समझदारी के स्तर से जहां तक आप लोगों का माइंड हम देख पा रहे हैं कि अगर पहले ये चैप्टर पढ़ाएं तो आपके माइंड में ज्यादा समझ आ पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट तो सही है, वो भी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो कोई चैप्टर ही नहीं बना है कि कोई टीचर पढ़ाए या किसी बच्चा को समझ में ना आए, तो फिर दिक्कत है। या तो उस टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, अन्यथा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। नहीं तो कोई भी चैप्टर जो बना है उसको अगर एगो टीचर पढ़ाए तो लड़का को समझ में आवे करेगा क्या? तो समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि पहले जो स्टेप बाय स्टेप करके पहले एक तला पे चढ़ाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके चढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा एक के बार हाथ पकड़ के उठा के पहला तला से दूसरा तला पर फेंक देना होगा, मुश्किल है। तो पहले हम लोग विलियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, घबराइएगा नहीं, A to Z चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन, विलियन चैप्टर। देखो ज्यादातर एग्जाम्पल जो हम लेंगे ना वो घरेलू ही लेंगे, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीजें ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर आपका हो जाएगा यहां, मतलब जो दूसरा चैप्टर है वो हो जाएगा विलियन, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, विलियन क्या है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और कुछ बात। विलियन में कुछ बेसिक पढ़ाना चाहेंगे, जैसे मिश्रण। अब जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं बेसिक केमिस्ट्री, उनको मिश्रण कहेंगे तो पूरा बेसिक याद होना चाहिए कि अच्छा मिश्रण तो पहले पढ़ा रखे थे, मिश्रण के प्रकार भी पढ़ाए थे, उतना याद होना चाहिए। इसको इंग्लिश में हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मतलब वही खाने वाला मिक्सचर, तीखा मीठा सब होता है, क्या खाने में अच्छा लगता है? मिक्सचर अच्छा लगता है ना खाने में? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो मिश्रण ये डब्बा है, सपोज ये थाली है, ये थाली में रख दिए 250 ग्राम या 300 ग्राम रख दिए इसमें चिवड़ा। सुनिए, अब इसमें क्या रख दिए, इसमें 250 ग्राम रख दिए बादाम, ठीक है। 300 ग्राम रख दिए, क्या रखेंगे जी? अरे दलबूट में वो लरी वाला नहीं होता है, इतना इतना गोला,
भुजिया उजिया, तो भुजिया वगैरह रख दिए, ठीक है। मन होगा तो और रख दो, तनका नमक छीट दो, मन है तो और कुछ चटपटा रख दो, मुंह में अभी पानी आने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। इससे जो बन गया ना, ये मिश्रण तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ? अच्छा, कभी दलबूट खाए होगे, मिक्सचर खाए होगे। मिक्सचर में देखना बादाम तो पूरे पैकेट में खाली बादाम नहीं रहता है, तनका बादाम रहेगा, तनका मसाला मारल रहेगा चटपटा, कि जीभ पर जैसे रखोगे एकदम स्वाद आ जाएगा, ओह चटपटा सा। तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, क्योंकि मिश्रण में दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिली हुई होती है ना। तो वही पढ़ाई में भी तो वही मिश्रण है, कहाँ अलग है। जब ओकरा खा सकते हैं तो याद काहे नहीं होगा, ओकरा तो देख के याद कर लेंगे। खिचड़ी भी आप ले सकते हो कि खिचड़ी में क्या रहता है, दाल रहता है, चावल रहता है, मटर रखते हैं, आलू रखते हैं, गोभी रखते हैं, विभिन्न प्रकार के सीम रखते हैं। ऑटो के मन होता है तो इतना इतना को बना के ओकरा कहते तो नहीं कहते हैं, रख देते हैं हमें, नहीं, अरे आटा के नहीं देखियो, कच्चा आटा के रख देते हैं हमें, और उसके बाद जो है बड़ी मजे से जो है खाते हैं हम लोग। बचपन में ज्यादा खाओगे आटा वाला, मजा आता है खाने में। ओकरा पिट्ठी बोलते हैं शायद ना, पिट्ठा, हाँ देखो, हाँ कुछ भी कह दो। तो दैनिक जीवन में जो उदाहरण है, अब मान लो हम तुमको किताबी भाषा में खाली मिश्रण मिश्रण पढ़ाए, समझे में कहियो नहीं आएगा। अब एक बार में कहे कि खिचड़ी, तो सब समझ गया, अच्छा खिचड़ी में सब होता है, वैसे ही मिश्रण में सब होता है। अब याद हो गया परिभाषा। परिभाषा क्या बोलेंगे? मिश्रण का निर्माण होता है, चाहे वैसे बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। अब देखिए, सुनिए, पहले लिखवा भी देंगे, पहले पूरा कहानी को समझ लीजिए। मिश्रण आगे चल के दो प्रकार के, आगे चल के अब मिश्रण में भी वेराइटी वाला है। अब कौन सा वेराइटी वाला है? तब पहला समझिए। पहला को हम लोग बोलते हैं, ये मिश्रणवा के जे आगे प्रकार करिएगा ना, ये मिश्रणवा के दूगो भाई, दूगो बेटा कहिए, भाई अच्छा नहीं लगा। अब मिश्रणवा के एगो समांग मिश्रण होगा, समांग मिश्रण। अब बउआ जी दूसरा होगा विसमांग मिश्रण। अब बताओ कोई दिक्कत? लड़का सब कहता है कि सर केमिस्ट्री तनका भारी है, कोई लड़का कहता है कि सर फिजिक्स भारी है। देखो, अब मिश्रण के दूगो बेटा, पहला हुआ समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण कहिएगा, और दूसरा विसमांग चाहे विसमांगी। यहां समांगी भी लिख सकते हो, एकरा विसमांगी भी कर सकते हो। एकरा बोलते हैं होमोजेनियस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण और विसमांगी, इसको बोलते हैं हेट्रो। बताओ, ये सब हम बेसिक में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना। तो देखो, उस दिन पढ़ाए तो अभी फायदा होगा ना, जिकरा पहले से याद होगा। अच्छा लग रहा है, चीजें आसान हो जाएगा। तो अभी पहले हम लोग मिश्रण का लिखेंगे, फिर हम लोग समांगी मिश्रण को पढ़ेंगे, विसमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा परिभाषा को और अच्छे से सुदृढ़ किया जाए और समझाया जाए। तो समांगी मिश्रण को पहले समझते हैं। रुक जाइए, लिखवाना तो हमको भी आता है, जब चालू करेंगे कॉपी भरवा देंगे, पर की बात नहीं, समझना ज्यादा जरूरी। समांगी मिश्रण क्या होता है? नहीं होता। कुछ बच्चा क्या कहते हैं हमको कि सर आप फिजिक्स तो बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्रिया नहीं पढ़ाते। अरे भाई, टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो दो ना। इतना तोड़ देंगे कि फिर ओकर हाथ पैर भी नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम बाद दोगे तब ना। अब आधा घंटा में कितना तोड़वाओगे? आधा घंटा में कहोगे कि सर सिलेबसो खत्म कीजिए, आप सही से पढ़ा भी नहीं तो दिक्कत है ना। टाइम दो, समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। मान लो एक लोटा, एगो लोटा है खाली, वो में एक कप गंगा जल ले लो, एक कप कल वाला पानी ले लो, दोनों मिला दो। क्या ओकरा बाद हम कहेंगे कि गंगा जी के पानी अलग कर ला? हो जाता है? मुश्किल है। मतलब क्या वो इस प्रकार मिल गया है कि अब ओकरा चाह के भी हम लोग अलग अलग, तो ऐसन का मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक, आप समझ में आ रहा है परिभाषा?
परिभाषा क्या होगा कि वैसा मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, ठीक है, इस प्रकार मिलते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाए। हाँ, नमक और पानी भी कह सकते, कोई भी ऐसा, नमक और चीनी भी कह सकता, चीनी और पानी भी कह सकते हो। कोई भी ऐसा मिश्रण होना चाहिए ना बउआ, ऐसा मिश्रण होना चाहिए कि जे में अगर ओकरा मिला दो तो एकदम घुल जाए, वो अपना स्थिति चेंज कर ले। तो समांगी मिश्रण कहिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में कुछ इस प्रकार मिलाते हैं कि, चाहे निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो समांगी मिश्रण का निर्माण होता है जिसे अलग करना मुश्किल है। ठीक है, मतलब मान लो कि जैसे हम यहां कह दे शरबत में चीनी होता है, शरबत बराबर दे दो आप पानी प्लस चीनी प्लस नींबू प्लस ETC। मतलब सुनो, हम इतने कर रहे हैं, अब कोई लड़कियां खुरपाती हो कहेगा सर हम नमको मिला के पीते हैं, भाई पी। अब कोई कहेगा कि सर हम चीनी नमक और पानी तीनों के मिश्रण पीते हैं, पिया जाता है जी। BP लो वाला जो शिकायत रहता है सबको। देखिए अब क्या होता है, सत्तू और पानी का मिश्रण, जब पानी में आप सत्तू मिला देते हो, मिक्सअप कर देते हो, तो उसके बाद क्या पानी को आप अलग, जैसे पानी के रंग था वैसे प्राप्त कर लोगे? फिर नहीं होगा, अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एकदम ओकर कलर सत्तू जैसा हो जाता है। भले ही मात्रा कम, गाढ़ा कम होगा, तनका रखोगे तो कम में ना गाढ़ा होगा, लेकिन कलर तो चल ही गया। मतलब नहीं, जो आप मिक्सचर खाते हो ना, देखो जो आप मिक्सचर खाते हो, कौन सी मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर खाने वाला, वो भी समांगी हुआ। आप कहोगे भी समांगी कैसे? अगर तुम्हारा मन हुआ तो ओ में से जो बादाम होता है वो चुन के अलग कर दो। क्या बेलबूट का जो इतना इतना वो होगा, मतलब फुहारा टाइप का, तो ओकरा चुन के अलग कर दो। सेवई टाइप का जो इतना लंबा लंबा होगा ओकरा चुन के अलग कर दो। भुजिया, हाँ मसाला को नहीं करोगे, लेकिन बाद बाकी सबको तो कर रहे हो ना। लेकिन इस सरवतवा में बताओ तो किसी को नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है ना। चीनी को अलग कर लोगे? कैसे करोगे जी पानी में? हाँ, अगर सुनो, अगर खाली चीनी के तुम पाक बना रहे हो तो उससे फिर चीनी प्राप्त किया जा सकता है सुखा के। हाँ, चीनी का पाक नहीं बनता है गला के, उसको फिर सुखा के तुम चाहो प्राप्त कर सकते हो। हाँ, गुड़ को भी थोड़ा दिक्कत है। तो आपसे सुनो, आपसे जब समांगी मिश्रण कहेगा तो समांगी मिश्रण समझ गया, जिसको क्या करेंगे हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते हैं, समांगी मिश्रण। आज देख रहा, अलग अलग आराम से किया जा सकता है, उसको भी समांगी मिश्रण। जैसे में कह सकते हैं क्या गिट्टी बालू भी कह सकते हैं, गिट्टी बालू का मिश्रण। क्या पानी और बालू का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण हो सकता है ना, हो सकता है भी समांगी में, क्योंकि सब अलग अलग है। पानी और गिट्टी का मिश्रण अलग अलग है, तो सब भी समांगी हो जाएगा। अच्छा सुनो, तेल और पानी का मिश्रण कहें तो समांगी होगा कि विसमांगी? विसमांगी। अरे तेलवा ऊपर छता जाता है, चाहे तो ओकरा हटा भी सकते हैं ना, तेलवा को ऊपर से छान के ऊपर। हाँ वही ना, तेल को छान लोगे तो समांग मिश्रण में नहीं हुआ। कि समांग मतलब ऐसे जुड़ जाएगा, एक दूसरे को एकदम क्लोजली पकड़ता है, तब समांग मिश्रण। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि मेरे नन्हे मुन्ने सबको इस समझ में आ गया होगा। चलिए लिख लीजिए इसमें। हाँ, मिश्रण का परिभाषा पहले लिखिए, मिश्रण लिखिए। एक मिनट। पानी में से अगर नमक को निकालना है ना तो थोड़ा सा मुश्किल है, निकलेगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अरे तो उसको कारण है ना, समुद्र के पानी में 300 ग्राम जो खारा समुद्र होगा, 300 ग्राम जो है मृत सागर में 300 ग्राम क्या है? नमक है। 1 kg पानी में, मतलब 1 लीटर में 300 ग्राम।
निकालने का तरीका क्या है? समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है सुन लो, हम तो सब बता देंगे। क्या लगा? देखिए, उस पानी से जैसे आप लोग दौंग बनाते हो ना, वैसी खेत में दौंग बनाया जाता है। और दौंग में समुद्र के पानी को लाया जाता है। इस दौंग में समुद्र के पानी आ गया तो यहां से और यहां से घेर दिया जाता है फिर, ताकि पानी उनने नहीं जा पाए। अब जैसे ही करवा धूप होता है ना, तो पानी तो सूखने लगता है। तो जैसे ही पानी सूखेगा तो खाली नमक का ढेर प्राप्त हो जाता है। क्या? हाँ, वही आपको पैक वैक करके अरे हंसने वाला कौन बात है? अब हो सकता है, सुनो, हो सकता है कुखेत ऐसा को हो, सुन लो तो उतना चर्चा नहीं करेंगे, नमक हमको बनाना नहीं है अभी, देख लेते हैं। तो लिखिएगा मिश्रण। मिश्रण लिखवाएं क्या आपको? क्या? अरे रुक रुक, पहले बेसिक पर विलियन ना, पहले बेसिक पर हो मिश्रण ही सब। जब मिश्रण के खानदान समाप्त हो जाएगा ना, अंत ही छूट जाएगा, तब विलियन स्टार्ट करेंगे। टेंशन क्या लेते हो? ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लिखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो नए बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो नए बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। नए बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। लिखिएगा, ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा रुको रुको रुको, मिश्रण के पहले उदाहरण भी लिख दिया जाए क्या? मिश्रण के उदाहरण, तब मिश्रण के उदाहरण में पहले लिख लो, पहले लिखो शरबत। मिश्रण के उदाहरण में लिखना शरबत, कॉमा पानी और गिट्टी का मिश्रण, पानी और गिट्टी का मिश्रण, पानी और चना का मिश्रण, पानी और चना का मिश्रण, कॉमा पानी और नमक का मिश्रण, etc। हो गया? अब लिखिएगा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़िए, एकदम कहानी अच्छे से। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। पहला लिखो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। इसका इंग्लिश लिख लो, नाम होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, MIXTURE, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा नहीं लिखेगा, पहले होमोजेनियस की परिभाषा लिखवाएंगे। होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। चलिए लेकर परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखवाएं, लिखिए। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि इस प्रकार मिलाया जाता है कि इस प्रकार मिलाया जाता है कि पुनः उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, पुनः उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, पुनः उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कॉमा नहीं किया जा सकता है, कॉमा ऐसे मिश्रण को
क्या कहते हैं बउआ? लिख लीजिए, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहते हैं। बताओ किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या? हो गया? जैसे में लिख लोगे शरबत, शरबत बराबर लिखना, शरबत लिख के बराबर का चिन्ह देना, लिखना पानी, चीनी, नमक, नींबू, etc। अच्छा, सच्ची में? हो सकता है। सुनोगे बाबू? समझोगे? समझा? देखो, इस शरबत जो है बउआ, सिंपल सा बात समझना, फंसना उसना नहीं है, कहीं फंसोगे नहीं। अब भारी मत मानना, सब आसान है, समझ के पढ़ोगे तो। समांगी मिश्रण कहेगा कि इनमें से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 4 गो ऑप्शन होगा, उसमें देख लेना कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जे में जो दूगो चीज आपस में मिलल है ओकरा अलग नहीं कर सकते हैं। जेकरा अलग नहीं कर सकते हैं वो सब समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। ठीक है? जैसे इस शरबत एकरा अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। ठीक है? मतलब सोचे समांगी मिश्रण पूछे तो आप कहिए कि जेकरा अलग नहीं किया जा सकता है उसी को ना हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं जी। अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ क्या? बस रुक जाइए, लिखिए विसमांगी मिश्रण जल्दी से। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। आप लोग का सिलेबस हम काफी फास्ट खींचेंगे, घबराइएगा मत। विसमांगी मिश्रण, ये तो दिक्कत है बाबू। पेमेंट पहले सब लोग को आने दो, पेमेंट ले लेते हैं। सिलेबस एकदम फास्ट पढ़ाएंगे, आपको समझा के पढ़ाएंगे, ये नहीं कि भागेंगे केवल। हाँ, टेस्ट हाँ लेंगे, चैप्टर फिनिश होगा टेस्ट लेंगे। देखिए ये क्या हुआ, विसमांगी मिश्रण हो गया। लिखिए इंग्लिश हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस। बउआ छोड़िए ना ना, टॉपिक कम से कम लिखिएगा, काहे कि आपका जो बिहार बोर्ड है ना वो तनका सा लड़का को बेवकूफ समझता है। वो कभी कभी विसमांगी मिश्रण ना कह के, जानते हो, परीक्षा में ऐसे लिख देता है। लड़कावा सब जो इंग्लिश ना लिख ले रहेगा ना वो वहां तारा गिनेगा दीने में। हाँ तो आपको भी ऊपर ताक के ऐसे तारा गिनना होगा, 2 गो 4 गो 5 गो। देखो ऐसे कहता है, हेट्रोजीनियस का उदाहरण है। तो अब तो तू सोचते रह जाओगे कि हेट्रोजेनियस कहां लिखवाएं। तो हम बिहार बोर्ड के लक्षणवा जानते हैं ना जी। तो ये बोलिए ना, देखिए बिहार बोर्ड के हम कुछ नहीं ना कह सकते हैं बउआ जी। अब वो बोर्ड वाला है, वो सियान आदमी है, वो मान लो कि आपको बेवकूफ समझ रहा है, तो हम क्या करें। अब मान लीजिए आप कितनों तेज बनिएगा लेकिन बाप मतारी से आप कितना बात छुपाइएगा ना, वो जानता है, बाप मतारी जान के अनजान बन जाएगा आपके सामने में कि चलो लड़का के तनका जाने दो। लेकिन ऐसा बात नहीं होगा, पता ना है। हाँ तो इसी बिहार बोर्ड वाला समझता है ना कि हम पूछेंगे तो लड़का के पता ना है। हम लोग कौन दिन काम आएंगे, पहले से हम लोग सिखा के भेजते हैं कि बउआ ऐसे पूछता हुआ वैसे जाके पूछेगा। तो यही चलते आपको हम इंग्लिशवा लिखवाते हैं। ठीक है बउआ? तो टॉपिकवा कम से कम टॉपिक जरूर लिखना इंग्लिशवा में। हम लोग पगला थोड़े हैं कि कम से कम इंग्लिशवा लिखते हैं। क्या टाइम भी हम लोग का बर्बाद होता है लेकिन फिर भी इंग्लिश लिखते हैं, काम का है इसीलिए। चलिए तभी समांगी लिखिए, ऐसा मिश्रण वैसा मिश्रण जिसे पुनः